आज हम पढ़ रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स में ही पाया जाने वाला एक कोशिकांग है जो बहुत ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। क्योंकि इसी से हमारे बॉडी में एनर्जी हमको प्रोवाइड होती है। ठीक, तो माइटोकॉन्ड्रिया को सेल में इजीली देखा जा सकता है अगर हम कुछ स्पेशली स्टेन डाइज का यूज़ करें। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या होती है हर सेल में वो अलग अलग होती है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं कि स्केलेटल मसल्स में या हमारे मसल्स में या हमारे हार्ट में, ठीक है, इन सबकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। हमारे कंकाल तंत्र में, मतलब हमारा कंकाल जिस तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, हमारे मसल्स की कोशिकाओं में, हमारे हृदय की कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इन सब में ज़्यादा क्यों है? क्यों, आप सबको पता है कि ये सब एक तरह से एक्टिव पार्ट होते हैं बॉडी के। तो अगर ये सब एक्टिव पार्ट है तो इन सारे बॉडी पार्ट्स को हमेशा वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जब ज़्यादा मात्रा में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी इनको, तो इनके पास ज़्यादा मात्रा में एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का होना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसीलिए और स्पेशली हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होता है, लेकिन जो वर्किंग सेल्स होती हैं, जो कार्यकर मतलब जो काम करने वाली जो भी सेल्स हैं जिनसे मिलके हमारे बॉडी के जो ऐसे पार्ट्स बने हैं जहाँ जो हमेशा काम करते रहते हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज़्यादा होती है। उसके बाद इसका नंबर वैरी करता है। अभी मैंने आपको बताया कि वर्क के अनुसार जो सेल्स का जैसा वर्क होगा उसी के अनुसार क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हर सेल में अलग अलग होगी। उसके बाद अगर हम इसकी बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की चौड़ाई कितनी होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो विड्थ होता है, मतलब जो उसकी चौड़ाई होती है, वो 0.2 से 1, ये म्यू एम का मतलब होता है माइक्रोन होता है। ठीक है, मैंने जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोन उसकी चौड़ाई होती है। उसकी लंबाई कितनी होती है? 1 to 4.1 माइक्रोन माइटोकॉन्ड्रिया की लेंथ होती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा एटीपी का प्रोडक्शन होता है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है क्या? ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, एटीपी क्या है? एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है। ये एटीपी, यहाँ पे मैंने एटीपी का डायग्राम बनाया हुआ है। ये एटीपी में क्या होता है, एक इसमें शुगर मॉलिक्यूल होता है और 3 फॉस्फेट यहाँ पे जुड़े हैं रहते हैं। यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ना। ट्राइफॉस्फेट का मतलब क्या है कि इसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप, ये 1 फॉस्फेट ग्रुप, ये दूसरा फॉस्फेट ग्रुप एंड तीसरा फॉस्फेट ग्रुप, 3 फॉस्फेट ग्रुप क्या होते हैं? इस शुगर मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। तो पहला फॉस्फेट ग्रुप जो शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है वो एस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन बाकी के ये जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है, ये दोनों जो बॉन्ड होते हैं ये एनहाइड्राइड बॉन्ड के द्वारा यहाँ से आपके अटैच रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, ये कौन सा बॉन्ड है? ये एनहाइड्राइड बॉन्ड है। जब एनहाइड्राइड बॉन्ड टूटता है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, वो एनर्जी को निकालता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि एनहाइड्राइड बॉन्ड, पहले ये बॉन्ड टूटता है, फिर ये बॉन्ड टूटता है। इन दोनों बॉन्ड के टूटने से अपार मात्रा में एनर्जी मिलती है और फिर उस एनर्जी का हम यूज़ करते हैं अपने दैनिक जीवन के विभिन्न कामों में। चलिए आइए माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम बोलते हैं कि ये सेमी ऑटोनोमस एक ऑर्गेनेल्स है। दैट मीन्स ये स्वशासित कोशिकांग है। कोई अगर आपसे पूछे कि माइटोकॉन्ड्रिया को स्वशासित कोशिकांग क्यों बोला जाता है, तो उसका एक बहुत ही इजी आंसर क्या होगा? क्योंकि इसमें डीएनए प्रेजेंट रहता है। इसमें इस तरह से सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है, इसीलिए इसको स्वशासित कोशिकांग बोला जाता है। डीएनए के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में आरएनए भी मौजूद होता है।
तो डीएनए आरएनए के मौजूद होने के कारण ये अपना रेप्लिकेशन खुद कर सकता है, दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया स्वयं माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। और इसके अलावा अगर बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन होता है ये वाला, जो इसके चारों ओर उपस्थित जो झिल्ली होती है उसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। और इनर साइड में, ये इनर साइड में जो लेयर उपस्थित है इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो उंगली नुमा, जैसे मेरी ये उंगली का जिस तरह से शेप है ना, जिस तरह से ये घूम गई है, तो उसी तरह से इसमें उंगली नुमा ये कुछ शेप ले लेती है इनर जो मेम्ब्रेन होती है, तो इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी, ठीक है। और क्रिस्टी के अंदर एक जेली नुमा पदार्थ भरा होता है। उस जेली नुमा पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अब इस क्रिस्टी के अंदर फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक क्रिस्टी है, एक उंगली नुमा प्रवर्ध है, ठीक है। इस क्रिस्टी के अंदर क्या होते हैं? बैडमिंटन के रैकेट के शेप के F1 पार्टिकल यहाँ पे जुड़े हुए रहते हैं। यही F1 पार्टिकल, इसी F1 पार्टिकल में क्या होता है? एटीपी के जनरेशन की प्रक्रिया होती है। सिंथेसिस ऑफ एटीपी जो है वो इन्हीं F1 पार्टिकल में होता है, ठीक। तो एक बार फिर से माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में मैंने आपको जितनी भी सारी बातें यहाँ पे बताई, इसका क्विक रिवीजन मैं आपको करवा देना चाहती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल्स में बहुत ही इजीली देखा जा सकता है। कैसे, किस तरह से देख सकते हैं? तो कुछ स्पेशल डाइज आती हैं, उन डाइज का प्रयोग करते हुए हम इजीली माइटोकॉन्ड्रिया को सेल के अंदर देख सकते हैं। एक सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर होता है वो वेरी करता है। जो सेल मतलब जो बॉडी ऑर्गन बहुत ज़्यादा मात्रा में एक्टिव होगा तो उस एक्टिव ऑर्गन में मौजूद जो सेल्स होंगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी, ठीक है। इसका जो विड्थ है, मतलब इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 0.221 माइक्रोन इसकी चौड़ाई है। और 1 से मतलब 1 से 4.1 क्या है इसकी माइक्रोन इसकी लंबाई होती है। एक अप्रॉक्सीमेटली इसको निकाला गया है लगभग में। उसके बाद इसको हम कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ सेल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एटीपी को जनरेट करता है। एटीपी का फुल फॉर्म आप सभी को पता होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एटीपी के है क्या? एक तरह से एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए और आरएनए मौजूद होता है जिसके द्वारा ये खुद रेप्लिकेट हो सकता है। दैट मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही माइटोकॉन्ड्रिया बना सकता है। वैसे होता क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिल मतलब किसी भी कोशिकाओं को, ऑर्गेनेल्स को डबल होने के लिए कोशिका के डिवाइड होने का वेट करना पड़ता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा कुछ नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया अगर चाहता है कि हम अधिक संख्या हमारी हो जाए तो माइटोकॉन्ड्रिया खुद को रेप्लिकेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें डीएनए मौजूद है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें एटीपी की, तो एटीपी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो जब एक फॉस्फेट ग्रुप टूटता है, फॉस्फेट जुड़ा होता है एनहाइड्राइड बॉन्ड के द्वारा, और एनहाइड्राइड बॉन्ड के टूटने से अपार मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाती है। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्रिस्टी बोलते हैं, जिसमें बैडमिंटन के रैकेट के शेप के छोटे छोटे पार्टिकल्स लगे होते हैं। उन पार्टिकल्स को हम F1 पार्टिकल का नाम देते हैं। एटीपी के फॉर्मेशन की क्रिया कहाँ पे होती है? इस F1 पार्टिकल में ही होती है। तो आई होप आपको माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।